कि दादू पंथ की मुख्य जो गद्दी है में स्थित है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2023 में ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में दे रखा है नरैना में है, गोगामेडी में है, सांबर में है या डीडवाना में है। तो दादू पंथ की मुख्य जो गद्दी है वो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सांबर के अंदर। कहां पर है? सांबर के अंदर। तो दादू पंथ जो है दोस्तों, इस दादू पंथ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। जो संत दादू है इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। संत दादू जी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है अहमदाबाद में। कहाँ होता है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात में इनका जन्म होता है, अहमदाबाद गुजरात में। कब होता है? 1544 ईस्वी में क्या होता है? इनका जन्म होता है अहमदाबाद गुजरात में। अब इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? संत दादू जी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है दोस्तों, वो कहाँ होती है और कब होती है? तो इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? सांबर में, या जो बहराना के अंदर क्या है, इनकी ये समाधि लेते हैं। तो इनकी मृत्यु होती कब है? 1603 के अंदर इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब संत दादू जो है, संत दादू जी जो है दोस्तों, इस संत दादू जी के जो प्रमुख जो पूजा स्थल है वो कौन कौन से हैं, इनकी जो पूजा होती है वो कहाँ कहाँ है, इनके जो पंच धार्मिक स्थल है, इनके कितने धार्मिक स्थल है? 5 जो है इनके धार्मिक स्थल है, 5 इनके तीर्थ है। और वो 5 तीर्थ है कौन कौन से, वो बताते हैं। एक तो है आमेर। क्या है? आमेर, बहराना, नराना, कल्याणपुर और सांबर। ये 5 क्या है, इनके प्रमुख पूजा स्थल है, यानी प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन जो दादू पंथ है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो दादू पंथ जो है दोस्तों इसको 5 भागों में बांटा गया है। दादू पंथ को भी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में इसको बांटा गया है। और वो 5 भाग है कौन कौन से, वो देखिएगा। 5 भाग है वो इसके है कौन कौन से। एक तो है विरक्त। क्या है? विरक्त। दूसरा है नागा, नागा पंथ। खालसा, खाकी और उत्तरादि। ये कुल इनके 5 भागों में इसको बांटा गया है। दादू पंथ जो पंथ है, इस दादू पंथ को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वि, विरक्त, नागा, खालसा, खाकी और उत्तरादे। इस 5 भागों में क्या बांटा गया है? इस दादू पंथ को बांटा गया है। ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं एक बार इसको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, फिर देखिएगा। फिर हम डिस्कशन करते हैं इन 5 भागों के ऊपर कि आप इस 5 भागों को याद कैसे रखोगे, कि जो 5 प्रमुख इनके जो धार्मिक स्थल है उनको याद कैसे करोगे। कैसे याद करोगे? वीर नागा, खाकी, उतार दे। ट्रिक क्या करोगे इसकी, याद क्या करोगे ट्रिक? वीर नागा, वीर नागा, खाकी, उतार दे। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हम 5 जो ये इनके भाग है उनको याद करेंगे। वीर नागा, खाकी, उतार दे। तो देखिए, वीर से हमें क्या रखना है? विरक्त ध्यान रखना है। क्या रखना है? विरक्त ध्यान रखना है। नागा से क्या देखना है? नागापद ध्यान रखना है। खाकी से क्या ध्यान रखना है? खाकी से आपको खाकी रखना है। और एक खाकी से इस ख से क्या रखना है? आपको खालसा पंथ ध्यान रखना है। कौन सा पंथ? खालसा पंथ। और उत्तरादि से क्या ध्यान रखना है? उत्तरादि ध्यान रखना है। तो ये इनके 5 क्या है, प्रमुख भाग है दादू पंथ के। वीर नागा खाकी उतारते, यानी विरक्त, नागा, खाकी, खालसा और उत्तरादे। ये 5 इनके क्या है, प्रमुख भाग है।
अब देखिए इस विरक्त के अंतर्गत कौन कौन से साधु आते हैं, देखिएगा इस विरक्त के अंतर्गत जो साधु आते हैं वो कौन से आते हैं। इसके अंदर जो फिरते रमते फिरते या ग्रस्त, जो ग्रस्त साधु होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, विरक्त के अंतर्गत आते हैं। रमते फिरते या ग्रस्त जो साधु आते हैं वो विरक्त के अंतर्गत आते हैं। नागा, नागा साधु कौन से होते हैं, जो हथियारधारी होते हैं। क्या होते हैं, हथियारधारी। हथियारधारी जो साधु होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नागा साधु कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए खाकी, खाकी जो साधु होते हैं, खाकी साधु कौन से होते हैं दोस्तों, खाकी साधु वो होते हैं जो अपने शरीर के ऊपर क्या लगे रखते हैं, भस्म लगा के रखते हैं। क्या रखते हैं, शरीर के ऊपर, शरीर पर क्या रखते हैं, ये भस्म लगा के रखते हैं। क्या लगा के रखते हैं, भस्म लगाते हैं। और ये ही क्या करते हैं दोस्तों, भस्म लगाने के साथ साथ ये क्या रखते हैं, जटाएं रखते हैं। क्या रखते हैं, जटाएं भी साथ में रखते हैं। अब देखिए खालसा, खालसा जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, खालसा जो होते हैं वो शिष्य परंपरा को मानने वाले होते हैं। क्या होते हैं, शिष्य परंपरा जो होती है, इस शिष्य परंपरा को मानने वाले जो साधु होते हैं वो कौन से होते हैं, खालसा होते हैं। और उत्तरादे कौन से होते हैं दोस्तों, उत्तरादे वे साधु होते हैं जो राजस्थान को छोड़कर, राजस्थान को छोड़कर राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए। कहाँ चले गए, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में चले गए। वो साधु कौन से होते हैं, उत्तरादे। उत्तर से याद रखना, जो उत्तरी भारत में चल गए, राजस्थान को छोड़कर जो उत्तरी भारत में चले गए वो कौन से साधु होते हैं, उत्तरादे। जो शिष्य परंपरा को मानते हैं वो खालसा। खाकी, खाकी से क्या रखना, खाकी क्या होती है, राख, राख को क्या बोलते हैं, भस्म। तो भस्म, शरीर पर भस्म या जो जटाएं लटका कर रखते हैं वो खाकी होते हैं। नागा जो साधु होते हैं वो क्या रखते हैं, हथियार रखते हैं। और वीर से रखना है विरक्त, विरक्त वो होते हैं जो रमते फिरते और गृहस्थी जो रखते हैं वो साधु क्या होते हैं, विरक्त के अंतर्गत आते हैं। और ये राजस्थान को छोड़कर जो उत्तरी भारत में जो इनको ले गए थे वो इनके जो एक शिष्य थे जिनका नाम था बनवारी दास। क्या नाम था, बनवारी दास। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि उत्तरी भारत के अंदर दादू पंथ के कौन से शिष्य है वो लेकर गए थे इसको, उत्तरादि को। ठीक है, तो वो उनका नाम क्या था, बनवारी दास था। और ये कहाँ से संबंधित थे, हरियाणा से संबंधित थे, हरियाणा से संबंधित थे ये। ठीक है, दूसरी बात एक और आपसे पूछी जा सकती है कि जो खालसा पंथ है, इस खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो इस खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो थे गरीबदास जी। कौन थे, गरीबदास जी। और ये गरीबदास जी जो है दोस्तों ये किसके पुत्र थे, गरीबदास जी जो है वो दादू, संत दादू के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर डिस्कशन की है दादू पद से संबंधित। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको जो थोड़ा बहुत बताया है, ट्रिक बताई है, वो आपको याद हो गई होगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि संत बकना जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे। ये कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। संत बकना जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ये कबीर पथ से संबंधित है, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है, राम सनेही संप्रदाय से, या दादू पंथ से संबंधित है। तो संत बखना जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। तो ये जो संबंधित है वो ना तो कबीर पंथ से संबंधित है, ना लालदासी से, ना राम सनेही से। किससे संबंधित है, दादू पंथ से संबंधित है दोस्तों। तो दादू पंथ जो है दोस्तों, इस दादू पंथ के अंदर संत दादू जी के कुल शिष्य जो थे, इन कुल शिष्यों की संख्या कितनी थी, कुल शिष्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, इनके जो कुल शिष्य थे संत दादू के वो कितने थे, 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे इनके, 152 शिष्य थे। किसके, संत दादू के। इस इन 152 शिष्यों में से 52 जो शिष्य थे, कितने शिष्य, 52 जो शिष्य थे, इन 52 शिष्यों को क्या कहा जाता था, स्तंभ, 52 स्तंभ के नाम से इनको जाना जाता था। क्या जाना जाता था, 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता था इनके 52 शिष्यों को। उन्हीं 52 शिष्यों में से आते हैं कौन, संत बखना जी, संत दास जी, संत रजब जी, जिनके अंतर्गत आते हैं माधव दास जी। इनके अलावा कौन आते हैं,
माधव दास जी, गरीब दास जी, गरीब दास जी, मस्किन दास जी, मस्किन दास जी, मस्किन दास जी, ये दोनों क्या थे? संत दादू के, संत दादू के क्या थे? पुत्र थे। संत दादू के पुत्र कौन कौन थे ये पूछा जा सकता है। तो गरीबदास जी और मस्किन दास जी जो थे वो संत दादू के क्या थे? पुत्र थे। इनके अलावा बालिंद थे। कौन आते थे? बालिंद। बालिंद भी जो है वो भी क्या थे? इनके शिष्य थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिष्य थे किसके? संत दादू के। कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य जो इनके 52 स्तंभ कहलाते थे, और माधवदास जी, गरीबदास जी, मस्किन दास जी दोनों इनके क्या थे? पुत्र थे, और इनके अलावा एक बालिंद जी भी थे। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिएगा, एक बात और यहाँ पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा आपके सामने कि 1585 ईस्वी के अंदर संत दादू जी है वो अकबर से मिले थे। कहाँ पर मिले थे? फतेहपुर सीकरी, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर मिलते हैं संत दादू से। कौन? अकबर। ठीक है, ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जानते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत है? क्या पूछा है? असंगत युगम है। ये क्वेश्चन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया है। आपको बताना क्या है? असंगत यानी इसका सही मिलान नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जानते हैं इसमें से सही कौन सा नहीं है। देखिए, अलख्या संप्रदाय जो है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। निरंजनी संप्रदाय गाढ़ा डीडवाना के अंदर है। लालदासी संप्रदाय धौलीधूप अलवर में है। गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। तो देखिए इसमें से सही कौन कौन से वो जानते हैं। तो गुद्दड़ संप्रदाय है दांतड़ा भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। लालदासी संप्रदाय धौलीधूप अलवर में है, ये भी सही है। निरंजनी संप्रदाय गाटा गांव डीडवाना में, ये भी सही है। तो अलखिया संप्रदाय है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर नहीं है। ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। तो ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो असंगत क्या है? ऑप्शन ए अलखिया संप्रदाय है वो इसका क्या है? गलत आंसर है। अब जानते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। वो क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा हा। क्या पूछा है? राजस्थानी भाषा में आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन उठाया गया है कि क्या है कि राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा हा, यानी संत धन्ना जी है वो किस स्थान से संबंधित थे, किस स्थान से बिलोंग करते थे। ये थर्ड ग्रेड लेवल 2 संस्कृत विभाग 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देवली उदयपुर के थे, धुवन टोंक के थे, गांगरोन झालावाड़ के थे, या आसपुर डूंगरपुर के थे। तो संत धन्ना है दोस्तों वो कहाँ के थे आपको बताना है। तो संत धन्ना जी है वो कहाँ के थे? संत धन्ना जी तो है दोस्तों वो कहाँ के थे? धुवन गांव टोंक के थे। कहाँ के थे? धुवन गांव टोंक के थे। तो संत धन्ना जी है दोस्तों इनकी क्या विशेषता है? संत धन्ना जी जो है इस धन्ना जी ने राजस्थान के अंदर जो धार्मिक आंदोलन है उनको एक नई दिशा दी थी। क्या दी थी? राजस्थान में इन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की थी। ठीक है, एक नई दिशा दी थी। ठीक है, एक बात तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी बात क्या रखना है आपको ध्यान कि संत धन्ना जी जो है इस संत धन्ना जी राजस्थान के अंदर राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है, क्या है? भक्ति आंदोलन जो है, इस भक्ति आंदोलन का श्री गणेश जो किया था वो किसने किया था? श्री गणेश जो किया था वो किसने किया था? वो भी संत धन्ना जी ने किया था। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है धन्ना जी के बारे में कि राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन है उनको एक नई दिशा प्रदान की थी। किसने? संत धन्ना जी ने। दूसरी बात, राजस्थान में भक्ति आंदोलन है उसके जो श्री गणेश की थी, यानी श्री गणेश का अर्थ है जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी, नींव जो रखी थी वो किसने रखी थी भक्ति आंदोलन की? वो संत धन्ना जी ने रखी थी। तो इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? धुवन गांव टोंक के अंदर इनका
जन्म हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मुकाम है वो प्रसिद्ध है, कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2022 और सेकंड ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको बताना क्या है, मुकाम प्रसिद्ध है किस लिए, जैनियों के लिए, ऑप्शन बी बिश्नोइयों के लिए, ऑप्शन सी सिखों के लिए, ऑप्शन डी है जसनाथियों के लिए। तो मुकाम है वो क्यों प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो बताइए मुकाम क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो ये बताइए कि मुकाम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है, बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मुकाम जो है बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, जाम्बोजी थे। कौन थे, जाम्बोजी थे। जाम्बोजी, जाम्बोजी है वो क्या थे, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बिश्नोई ये शब्द जो है 20 प्लस 9 से मिलकर बना है, यानी बिश्नोई, यानी इसके अंतर्गत कुल कितने नियम होते हैं, 29 नियम होते हैं। किसके अंदर, बिश्नोई संप्रदाय के अंदर। अब देखिए जम्बोजी जो है, इनके जो इनका जो मूल नाम था जम्बोजी का, ये जम्बोजी का जो अगर आपसे पूछे मूल नाम था वो क्या था, धनराज। क्या नाम था इनका, धनराज था। तो आपसे पूछे कि जम्बोजी का मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम जो था वो क्या था, धनराज था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जम्बोजी जो है इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। जम्बोजी का जो जन्म अगर हम बात करें इनका जन्म, तो वो कहाँ हुआ था, पीपासर में। कहाँ हुआ था, पीपासर में इनका जन्म हुआ था। पीपासर में इनका जो जन्म होता है वो कब होता है, 1451 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए मुकाम, मुकाम जो है, मुकाम में इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। क्या ली थी, समाधि ली थी। यानी इनकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है, वो होती है 1526 ईस्वी में। कब होती है, 1526 ईस्वी में मुकाम में ये क्या लेते हैं, समाधि लेते हैं। ओके। और इनकी जो माता जी जो थी, इनकी माता जी जो थी, इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता जी का अगर नाम से पूछे तो उनकी माता जी का नाम था हंसा देवी। क्या नाम था, हंसा देवी। अगर आपसे पूछे कि इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का जो नाम था वो था लोहट जी। क्या नाम था, लोहट जी। ठीक है, लोहट जी था। इनका जो मूल, इनका जो मुकाम जो है, इनका जो समाधि स्थल है वो कौन सा है, मुकाम जो है कहाँ पर, नोखा, बीकानेर के अंदर स्थित है। और इनके, ये तो हमने पढ़ ली इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इनके जो प्रमुख ग्रंथ है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ, बिश्नोई, बिश्नोइयों के प्रमुख ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों, वो देखिएगा। एक तो इनका प्रमुख ग्रंथ है जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश और 120 शब्द वाणियां। ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ हैं। इसके बिश्नोई संप्रदाय के कौन सी, जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धार्मिक धर्म प्रकाश और 120 शब्द वाणियां। ठीक है, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनके जो धार्मिक जो ये ग्रंथ है इनको आप याद कैसे करोगे। तो सबसे पहली बात होती है याद करने की, कि इसको याद कैसे रखें। तो मैं इनका एक ट्रिक लिख रहा हूँ, उस ट्रिक से आप इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। कि जब धर्म में 120 सास हो, जब धर्म में, आपको जब की जगह क्या लिखना है, जब, जब धर्म में 120 सास हो, क्या हो, जब धर्म में 120 सास हो। तो देखिए जब से आपको क्या रखना है, दो चीजें रखनी है। एक तो रखना है जंब सागर, देखिए जब तो ये हो गया, सा से देखिए जंब सागर, और जब फिर से सा से संहिता। धर्म से क्या रखना है, विश्नोई धर्म प्रकाश। ठीक है।
ये ही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और 120 से 120 शब्द वाणियां, तो ये इनके 4 प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हो गए जो किससे संबंधित है, बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। ओके, अब चलते हैं, पढ़ते हैं कुछ अलग। देखिएगा, धौलीधूप। धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? थर्ड ग्रेड L2 संस्कृत 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? क्वेश्चन आपसे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और इसी प्रकार की क्लास हम आपको डिटेल थोड़ी हर क्वेश्चन हम इस टॉपिक से 2 या 3 टेस्ट हम आपके लिए बनाएंगे। तो उसमें हम आपका टोटल जो ये टॉपिक है वो क्या करवा देंगे, याद आपको करवा देंगे। इसी प्रकार ट्रिक के साथ हम ये टॉपिक लेके आएंगे और राजस्थान संस्कृति से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित टोटल जो टॉपिक है वो हम 1 बाय 1 है आपको इसी प्रकार जरूर करवाएंगे। उससे पहले आप दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत पीपा से है क्या? नहीं है। संत रामचरण जी से है क्या? नहीं है। संत लालदास जी से है क्या, या संत चरणदास जी से भी नहीं है। तो संबंधित है किससे? संत लालदास जी से। धौलीधूप, धौलीधूप जो है वो संत लालदास जी का क्या है? जन्म स्थल है। तो संत लालदास जी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? धौलीधूप में होता है। कहाँ पर होता है? धौलीधूप में। धौलीधूप है कहाँ पर? अलवर में। धौलीधूप है कहाँ पर? अलवर में। यहाँ पर क्या होता है? इनका जन्म होता है। ठीक है, तो संत लालदास जी का जो जन्म होता है वो धौलीधूप अलवर में होता है। ओके, और ये जो स्थापना करते हैं या प्रवर्तक जो है ये वो है किस संप्रदाय के? ये है लालदास, लालदासी, लालदासी संप्रदाय के ये क्या है? प्रवर्तक है। लालदासी संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है? संत लालदास जी है। तो यहाँ पर दो बातें, धौलीधूप का जो है वो संत लालदास जी का क्या है? जन्म स्थल है। प्रवर्तक कौन है? ये लालदासी संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक है। अब उस संत लालदास जी है दोस्तों, ये क्या है? मेव मुस्लिम थे। क्या थे? मेव मुस्लिम जाति से संबंधित थे ये। लालदास जी किससे संबंधित थे? मेव मुस्लिम जाति से संबंधित थे। और मेव मुस्लिम जाति में से कौन से गोत्र में थे? तो ये दुलोत, दुलोत गोत्र, दुलोत गोत्र मुस्लिम थे। कौन सा गोत्र था इनका? दुलोत गोत्रीय। ये क्या थे? मुस्लिम थे। कौन? संत लालदास जी। ओके, तो अब देखिएगा, संत लालदास जी है वो आपको पता चल गया कि संत लालदास जी का जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ था। जो प्रवर्तक थे वो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये मेव जाति के क्या कहते? मुस्लिम थे। इनका गोत्र अगर पूछ ले तो ये दुलोत गोत्रीय मुस्लिम थे। ओके, अब अगर आपसे पूछे कि संत लालदास जी जो है, संत लालदास जी जो है इनके जो गुरु थे वो कौन थे? वो इनके जो गुरु थे वो कौन थे? गदन चिश्ती। कौन थे? गदन चिश्ती। गदन चिश्ती है वो क्या थे? इनके गुरु थे। और गदन चिश्ती जो है वो थे कहाँ के? तिजारा के। कहाँ के थे? तिजारा के थे। ठीक है, अगर अब आपसे पूछ ले कि इनका जो कार्यस्थल था वो कौन कौन सा क्षेत्र था, तो अलवर और जो भरतपुर है, जो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर, अलवर जो भरतपुर का क्षेत्र जो है वो इनका क्या था? कार्य क्षेत्र था। क्या था? कार्य क्षेत्र था इनका। किसका? लालदास जी का। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे की क्लासों में इससे संबंधित कोई टॉपिक और बनेगा तो थोड़ा सा और आपके सामने डिटेल लेके आएंगे। फिलहाल क्लास बड़ी ना चली जाए, इसीलिए हम आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे टोटल टॉपिक आपको क्लियर कराते चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो दादू पंथ से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड L2 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरण भावनी, अलख दरीबा, दादू खोल, नरैना। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है। कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो देखिएगा, अलख दरीबा जो है वो है, ये क्या है? इनका जो सत्संग स्थल होता है, सत्संग जो स्थल है, इस सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं? अलख दरीबा बोलते हैं। तो दादू पंथ के अंदर अलख दरीबा का अर्थ क्या होता है? जो इनका सत्संग स्थल होता है उसको अलख दरीबा कहा जाता है। दादू खोल, दादू खोल के अंदर क्या है? दादू खोल बहराणा, दादू खोल बहराणा के अंदर
इनकी क्या थी, इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। क्या ली थी, समाधि ली थी। अब देखिए नारायणा, नारायणा जो है वो क्या है, इनका प्रमुख पीठ स्थित है। नारायणा के अंदर क्या है, इनकी प्रमुख जो है वो पीठ है वो स्थित है, किसकी, दादू पंथ की। तो देखिएगा ये इसमें से क्या हो गया, अलग हो गया। तो अर्ण भावनी जो है वो क्या है, दादू पंथ से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं कि अर्ण भावनी दादू पंथ से संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित किससे है। तो अर्ण भावनी जो है दोस्तों, ये राम सनेही संप्रदाय से संबंधित है। अर्ण भावनी जो है वो क्या है, राम सनेही, राम सनेही जो संप्रदाय है, इस राम सनेही संप्रदाय से संबंधित है। तो राम सनेही संप्रदाय से संबंधित है कौन, अर्ण भावनी। और राम सनेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे या प्रवर्तक थे वो कौन थे, इनके जो प्रवर्तक की अगर हम बात करें, इनके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, रामचरण जी। कौन थे, रामचरण जी। और रामचरण जी जो है ये इस राम सनेही संप्रदाय की स्थापना जो करते हैं वो कब करते हैं, कब करते हैं, 1817 ईस्वी में क्या करते हैं, ये राम सनेही संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और इसी अर्ण भावनी के अंदर क्या, इसी रामचरण जी ने क्या दिए हैं, अपने उपदेश दिए हैं। क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं। ये क्या है, एक ग्रंथ है अर्ण भावनी। और इसी ग्रंथ के अंदर रामचरण जी ने क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी राम सनेही संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बमलू, बमलू, लिकमादेसर, पांचला, सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है। वीडियो मेन एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आ रखा है। बिश्नोई संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से, रामसनी संप्रदाय से, जसनाथी संप्रदाय से। तो बताइए बमलू, लिकमादेसर, पांचला किस संप्रदाय से संबंधित है। तो बताइए किस संप्रदाय से संबंधित है, ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से, निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, निम्बार्काचार्य थे। कौन थे, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य क्या थे, इसके प्रवर्तक थे निम्बार्क संप्रदाय के। ठीक है, तो निम्बार्क संप्रदाय के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं वो बताइए। इनके जो प्रमुख उपनाम है वो कौन कौन से, वो आप कमेंट करके बताइए। अन्यथा हम अगली क्लास में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम टोटली डिस्कशन करेंगे। पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि आप निम्बार्क जो संप्रदाय है इसके उपनाम कौन कौन से हैं, और राजस्थान में ये कहाँ कहाँ पर इसकी जो पीठ है वो है, तो वो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, संत माऊजी, संत माऊजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संत माऊजी जो है वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। थर्ड ग्रेड L2 संधि 2000 सिंधी भाषा में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के अंदर। रामानुज संप्रदाय से, राम सनेही संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय। संत माऊजी जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, बताइएगा। संत माऊजी जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों संत माऊजी है वो किस संप्रदाय से, निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है। संत माऊजी है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, निष्कलंक संप्रदाय। तो निष्कलंक संप्रदाय जो है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि संत माऊजी है वो इनके जो अनुयायी हैं, इनके जो अनुयायी है ये इन्हें क्या मानते हैं, विष्णु, विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं। 10वां अवतार कल्कि, कल्कि अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं, देखिएगा निष्कलंक संप्रदाय के जो अनुयायी है वो इन्हें विष्णु का 10वां अवतार यानी इसको कल्कि अवतार मानते हैं। यानी विष्णु का 10वां अवतार जो है कल्कि, वो अवतार इसको मानते हैं। किसको, संत माऊजी को। ठीक है, दूसरी बात, निष्कलंक संप्रदाय जो है इसके जो अनुयायी है, जो इनके अनुयायी जो है वो इन्हें कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। क्या मानते हैं, कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। कृष्ण का अवतार मानते हैं। कृष्ण का अवतार मानते किस लिए, निष्कलंक, निष्कलंक जो है, निष्कलंकी संप्रदाय जो है इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था कि कृष्ण का अवतार मानते हैं निष्कलंक, और निष्कलंकी के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा था दोस्तों, निष्कलंक या निष्कलंकी संप्रदाय पड़ा था।
देखिए ये जो संत बावजी है, इनने एक ग्रंथ लिखा था जिनका नाम क्या था, चौपड़। इस चौपड़ ग्रंथ के अंदर ये संत बावजी के द्वारा क्या है, हस्तलिखित है। क्या है, हस्तलिखित। ये हस्तलिखित क्या है, ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर 72,96,000 72,96,000 छंद है। कितने हैं, 72,096, सॉरी 72,96,000 क्या है, इसमें कुल छंद है। ठीक है, और ये एक हस्तलिखित ग्रंथ है। कौन सा, चौपड़। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा संत राजस्थान रानी है। क्या है कि इनमें से कौन सा संत है जो राजस्थान का नहीं है। थर्ड ग्रेड L2 2023 में क्वेश्चन पूछा रखा है। आखा जी, पीपा जी, लालदास जी, जम्बो जी, ये सभी को पता है कि इनमें से कौन सा संत है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। कौन सा संत राजस्थान रानी है, नी है मतलब नहीं है, राजस्थान कौन सा मतलब कौन सा संत, संत राजस्थान रा मतलब राजस्थान का नहीं है। तो कौन सा संत नहीं है, पीपा जी राजस्थान के हैं, लालदास जी राजस्थान के हैं, जम्बो जी भी राजस्थान के हैं, ये आखा जी है, ये राजस्थान के नहीं है। ये कहाँ के संबंधित है दोस्तों, गुजरात से संबंधित है। इनका जो संबंध है वो किससे है, गुजरात से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किन संत री वाणी री सागे हरडे वाणी नावसु संकलित करीज्यो। किस संत री वाणी री संग्रहित, किन संत की वाणियां, किस संत की वाणी है वो संग्रहित की गई है हरडे वाणी के अंदर। तो ये आपसे पूछा है थर्ड ग्रेड 2L2 2023 में पूछा गया है। सुंदरदास जी, दादू दयाल जी, रविदास जी या हरिदास निरंजनी जी। तो हरडे वाणी जो है वो किस संत से संबंधित है, तो दोस्तों वो है संत दादू दयाल जी से। तो ऑप्शन बी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैन, शाहपुरा, सिंहतल और खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। थर्ड ग्रेड L2 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए में है मीरादासी, ऑप्शन बी राम सनेही, ऑप्शन सी दादूपंथी, ऑप्शन डी रामदासी। तो बताइए, रैन शाखा, शाहपुरा शाखा, सियतल शाखा और खेड़ापा शाखा किस संप्रदाय से संबंधित है। क्या मीरादासी से नहीं है, दादूपंथी से भी नहीं, रामदासी से भी नहीं, तो संबंधित किससे है, राम सनेही संप्रदाय से ये संबंधित है। तो राम सनेही संप्रदाय के ये 5 प्रमुख क्या है, पीठ स्थित है। ये क्या है, राम सनेही संप्रदाय की जो संस्थापक है रामचरण जी। रामचरण जी ने 1817 में राम सनेही संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी चर्चा हमने पहले की। राम सनेही संप्रदाय की जो ये स्थापना करते हैं और इनका जो जन्म होता है रामचरण जी का, वो होता है 1719 या 20 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो शाखा है इनके बारे में पढ़ते हैं। जो इनकी जो ये रैन शाखा है, ये कहाँ है, मेड़ता नागौर के अंदर, मेड़ता नागौर के अंदर है। कहाँ पर है, मेड़ता नागौर के अंदर रैन शाखा है, रामसनी संप्रदाय से संबंधित है। इसके जो संस्थापक है, इनके क्या है, संस्थापक, इसके जो संस्थापक है वो कौन है दोस्तों, वो है कौन बताइए, संत दरियाऊ जी। कौन है, संत संत दरियाऊ जी। कौन है, संत दरियाऊ जी क्या है, इसके संस्थापक है। दूसरी देखिएगा, शाहपुरा, शाहपुरा जो शाखा है इसकी, ये कहाँ है, शाहपुरा शाखा है, ये शाहपुरा कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इसके संस्थापक कौन है, रामचरण जी। कौन है, रामचरण जी है वो इसके संस्थापक है। इनकी सियतल जो शाखा है वो कहाँ है, सियतल जो शाखा है दोस्तों ये है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है, बीकानेर में है सियतल शाखा। बीकानेर के इसके जो संस्थापक है वो कौन है, इसके जो संस्थापक है वो कौन है, हरि रामदास जी। कौन है, हरि रामदास जी क्या है, इस सियतल शाखा के संस्थापक है। अब रहा खेड़ापा शाखा। खेड़ापा जो शाखा है, इस खेड़ापा शाखा कहाँ है दोस्तों, ये है जोधपुर में। खेड़ापा शाखा कहाँ है, जोधपुर में। और इसके संस्थापक है वो कौन है, रामदास जी। कौन है, रामदास जी इसके क्या है, संस्थापक है। तो अब देखिएगा कि रैन शाखा कहाँ है, मेड़ता नागौर के अंदर है। रैन शाखा, शाहपुरा, सियतल और खेड़ापा शाखा राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठे हैं ये।
तो रामश्रेणी संप्रदाय की प्रमुख कितनी पीठें हैं? 4 पीठें हैं और उनमें आता है रैण शाखा, शाहपुरा, शीतल और खेड़ापा। अब देखिए रैण शाखा जो है वो मेड़ता नागौर के अंदर है, इसके जो संस्थापक है वो है संत दरियाव जी। शाहपुरा शाखा के संस्थापक है रामचरण जी। सियातल शाखा है बीकानेर के अंदर, जिसके संस्थापक है हरिराम दास जी। और खेड़ापा शाखा है जोधपुर में, जिसके संस्थापक है रामदास जी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन है राम स्नेही संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है, कि राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ स्थित है, ये पूछा है। तो जो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में जो पूछे जा रखे हैं, खासकर टीचर्स एग्जाम में या एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं राजस्थानी भाषा से संबंधित, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं कि राम श्री संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है यानी कठ्य है। तो ठीक है, थर्ड ग्रेड L2 2023 में आए हुए हैं। नरैना जयपुर में, अलवर, मुकाम नागौर, शाहपुरा, भीलवाड़ा। तो इसकी सही आंसर है वो क्या है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, आगे देखिएगा। खालसा, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? लैब असिस्टेंट जियोग्राफी 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये खालसा रामसनी संप्रदाय से संबंधित है, दादू पंथ से संबंधित है, शरणदासी संप्रदाय से संबंधित है या लालदासी संप्रदाय से संबंधित है? तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही यानी पहला जो क्वेश्चन है उसमें ही ये क्लियर कर दिया था कि दादू पंथ के अंदर 5 क्या है भाग है। क्या है? 5 भाग है, खालसा, खाकी, नागा, विरक्त और खाकी, सॉरी खालसा आ गया, खाकी आ गया, नागा आ गया और कौन सा रह गया, विरक्त रह गया एक तो। और विरक्त के अलावा कौन सा रह गया, विरक्त, खालसा आ गया, खाकी आ गया, नागा आ गया, विरक्त आ गया और एक कौन सा रह गया इसमें, देखिए 5 थे, ये कौन कौन से थे? वीर, नाग, नागा, वीर, नागा, खाकी, उत्तरादे, उत्तरादे। देखिएगा, वीर से विरक्त, नागा, इस खा से रखना है, एक तो आपको खालसा ध्यान रखना है, क्या रखना है, खालसा, और एक खाकी हो गया, एक उत्तरादे हो गया। तो ये कुल 5 क्या थी, इसकी भाग थी, किसकी, दादू पंथ की। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन देखिएगा। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? थर्ड ग्रेड L2 इंग्लिश 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सांबर में, नारायणा फुलेरा में, दादू खोल बैराणा में, दादू समाधि खेड़ापिया में। तो ये क्वेश्चन भी मैं पहले ही आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा कि दादू जी का जो पार्थिव शरीर है उसको किस स्थान पर क्या दी गई थी, समाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन आपसे है, तो कहाँ पर दी गई थी, दादू खोल बैराणा के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से पंथ अनुयायी मेव मुसलमान गणा है? ठीक है, कौन से पंथ अनुयायी यानी कौन सो पंथ को अनुयायी मेव मुसलमान है, वो कौन सा है? थर्ड ग्रेड L2 इंग्लिश 2023 में पूछा गया। दादू पंथ का है क्या? मुसलमान नहीं था। दादू दादू जी खुद भी मुसलमान थे, ठीक है, लेकिन मेव पूछा है इसमें। अगर मुसलमान पूछते तो यहाँ पर दे सकते थे दादू, ये भी मुसलमान थे, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, मेव मुसलमान पूछा है। तो बिश्नोई पंथ में थे क्या? ये भी गलत है। गुदड़ पंथ में थे क्या? ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? लालदासी पंथ। लालदासी पंथ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सहजोबाई का संबंध, सहजोबाई है, इसका संबंध किस संप्रदाय से है? सीईटी ग्रेजुएशन 2023 शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर। तो बताइएगा सहजोबाई का संबंध है वो किस संप्रदाय से? अलखदासी से है, लालदासी से, राम स्नेही से है या चरणदासी से है? तो बताइएगा किससे संबंध है सहजोबाई का? तो सभी को पता है किससे संबंधित है, चरणदासी संप्रदाय से। चरणदासी संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन थे? संत चरणदास जी थे। इस चरणदास जी जो थे, इस चरणदास जी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? डेहरा के अंदर होता है। डेहरा कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। कहाँ पर पड़ता है? डेहरा अलवर में क्या होता है, इनका जन्म होता है, किसका? संत चरणदास जी का।
और चरणदासी जो संप्रदाय है इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? इनकी जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो कहाँ है? इनकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है इनकी प्रधान पीठ? दिल्ली के अंदर है चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ। और ये संत चरणदास जी जो है, संत चरणदास जी, संत चरणदास जी, संत चरणदास जी की दो शिष्य थी। कितनी शिष्य थी? दो शिष्य इनकी थी। इनका एक का नाम था सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। सहजोबाई जिसका क्वेश्चन अभी पूछा गया है। दूसरी थी दयाबाई। क्या थी? दयाबाई। ये दो इनकी क्या थी? शिष्या थी। एक तो सहजोबाई, दूसरी थी दयाबाई। ये सहजोबाई दोस्तों जो है, ये सहजोबाई भी किस कहाँ की थी? डेहरा, डेहरा अलवर के अंदर इनका जन्म होता है। कब होता है? सन 1800 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। सहजोबाई का जन्म कहाँ होता है? डेहरा, जहाँ से जन्म हुआ था संत चरणदास जी का, वहीं से जन्म होता है सहजोबाई का। ठीक है। सहजोबाई जो है वो देखिएगा, इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, वो कौन से लिखे था? एक तो लिखा था इन्होंने सहज प्रकाश। कौन सा लिखा था? सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा था। दूसरा जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था वो लिखा था सात वार निर्णय। क्या लिखा था? सात वार निर्णय इनका दूसरा ग्रंथ था। तीसरा जो इनका ग्रंथ था वो था 16 16 तिथि, 16 तिथि निर्णय, 16 तिथि निर्णय। तो इन्होंने सहजोबाई ने 3 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? 16 तिथि निर्णय, सहज प्रकाश और 7 वार निर्णय। ये 3 ग्रंथ लिखे थे सहजोबाई ने। डेहरा अलवर में 1800 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और ये संत चरणदास जी की शिष्य थी और ये चरणदासी संप्रदाय से भी संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, संत हरिदास जी, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। संत हरिदास जी ऑप्शन ए है रामसनी से संबंधित है, ऑप्शन बी निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन सी अलख्या संप्रदाय से, ऑप्शन डी निम्बारक संप्रदाय से संबंधित है। तो संत हरिदास जी है वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? संत हरिदास जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो संत हरिदास जी है दोस्तों वो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? निरंजनी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? सीईटी ग्रेजुएशन 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। कवि दुर्लभ जी, संत रामचरण जी, संत रजब जी, संत चरणदास जी नहीं है, संत रजब जी भी नहीं है, संत रामचरण जी भी नहीं है। तो कौन है? संत नरसिंह के नाम से, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है वो संत कौन है? कवि दुर्लभ जी है। कौन है? कवि दुर्लभ जी है वो राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखिएगा। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमूदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? सीईटी ग्रेजुएशन 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। मगरिबी, कादिरी, चिश्ती या सोहरावर्दी? सोहरावर्दी किस संप्रदाय से संबंधित थे? काजी हमूदुद्दीन नागौरी जो है वो किस संप्रदाय से थे? सोहारवादी संप्रदाय से संबंधित थे। अगर इनकी पूछे कि इनकी जो समाधि है या जो इनकी जो मजार है, मुस्लिम है इसलिए इनकी जो मजार है वो कहाँ है दोस्तों? दिल्ली के अंदर है। इनकी जो मजार है वो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। किसकी मजार? संत हम